हेलो एवरीवन। टीडीएस या टीसीएस रिटर्न्स देर से फाइल करने पर हमें उस पर लेट फीस देनी पड़ती है और ये फीस पर डे के हिसाब से लगती है। फाइनेंस बिल 2022 में इस लेट फीस पर अमेंडमेंट कर दिया गया और फीस को 5 गुना बढ़ा दिया गया है। ये बढ़ी हुई लेट फीस एप्लीकेबल हो चुकी है 1 अप्रैल 2022 से। तो 1 अप्रैल 2022 के बाद से अगर आप किसी भी टीडीएस रिटर्न में कोई डिफॉल्ट करते हैं, लेट फाइलिंग करते हैं, तो उस पर ये बढ़ी हुई फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। जब हम टीडीएस रिटर्न्स देर से फाइल करते हैं तो यहाँ पर हमें किसी एक सेक्शन के अंदर लेट फीस नहीं लगती है, बल्कि कई सारे सेक्शंस यहाँ पर अप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। सेक्शन 234E लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न्स, सेक्शन 271H पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न्स और इनकरेक्ट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न्स एंड सेक्शन 272A पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि टीडीएस रिटर्न फाइल करने की डेट्स क्या होती हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इन सेक्शंस के अंदर आपको कितनी पेनल्टी लगती है और फाइनेंस बिल 2022 में इन सेक्शंस में क्या अमेंडमेंट हो गया। तो चलिए देखते हैं कि टीडीएस रिटर्न्स फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है और इस ड्यू डेट को अगर आपने मिस कर दिया तो आपको लेट फाइलिंग फीस और साथ में इस पर पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। सेक्शन 200 सबसेक्शन 3 में टीडीएस रिटर्न्स की ड्यू डेट के बारे में बहुत क्लियरली बताया गया है। टीडीएस रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल की जाती हैं। जो फर्स्ट क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न है वो 31 जुलाई तक जाती है। सेकेंड क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न 31 अक्टूबर तक, थर्ड क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न 31 जनवरी तक और जो लास्ट क्वार्टर होता है फोर्थ क्वार्टर जनवरी, फरवरी और मार्च, इसकी टीडीएस रिटर्न 31 मई तक जाती है। जो लास्ट क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न है इस पर 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो 31 में लास्ट डेट होती है फोर्थ क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न की। इन ड्यू डेट्स तक अगर आप अपनी टीडीएस रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं तो उस पर लेट फीस लगनी शुरू हो जाती है अंडर सेक्शन 234E। सेक्शन 234E कहता है कि आपको 200 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगती है अगर आप टीडीएस रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट करते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर लास्ट डेट है 31 जुलाई। अगर आप यहाँ पर 15 दिन तक अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, 15 अगस्त को आप अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं, तो यहाँ पर आपको 15 दिन की पेनल्टी लगती है और 15 दिन डिफॉल्ट करने के लिए आपको 200 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती है। अगर सैलरीड एम्प्लॉयज का टीडीएस डिडक्ट किया है और उसकी टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये फॉर्म नंबर 24Q में फाइल की जाती है। इसके अलावा जितने भी टीडीएस रिटर्न्स हैं उन सबको 26Q में फाइल किया जाता है, जैसे कि प्रोफेशनल सर्विसेज की टीडीएस रिटर्न हो गई या कंसल्टेंसी की टीडीएस रिटर्न है। अगर नॉन रेसिडेंट की टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 27Q फॉर्म में इसे फाइल किया जाता है। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग में अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो सेक्शन 234E में 200 रुपीज पर डे की लेट फीस लगती है। सेक्शन 271H में मिनिमम पेनल्टी यहाँ पर 10,000 रुपए की है, जो कि मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक हो सकती है। और सेक्शन 272A में 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगती है अगर आप लेट फाइल करते हैं, डिफॉल्ट करते हैं टीडीएस रिटर्न को फाइल करने में। तो टीडीएस रिटर्न लेट फाइल करने पर यहाँ पे 3 सेक्शंस अप्लाई हो जाते हैं, सेक्शन 234E, सेक्शन 271H और सेक्शन 272A। अब फाइनेंस बिल 2022 में सेक्शन 272A को अमेंड कर दिया गया। सेक्शन 272A के 2K में बताया गया है अगर आप टीडीएस रिटर्न्स या टीसीएस रिटर्न्स लेट फाइल करते हैं तो आपका असेसिंग ऑफिसर आप पर पेनल्टी लगा सकता है अंडर सेक्शन 272A। इस सेक्शन के अंदर पहले 100 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 500 रुपीज पर डे के हिसाब से कर दिया गया है। ये सेक्शन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था ईयर 99 में। उस समय 100 रुपए की पेनल्टी से स्टार्ट किया गया था, लेकिन अभी तक इसमें पेनल्टी को बढ़ाया नहीं गया था। तो फाइनेंस बिल 2022 जब आया तो सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि 100 रुपीज बहुत कम पेनल्टी है और इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इसे इंक्रीज कर देना चाहिए और अकॉर्डिंगली 1 अप्रैल 2022 से इसे बढ़ाकर 500 रुपए पर डे कर दिया गया है। तो अब अगर आप टीडीएस रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट करते हैं तो आपका असेसिंग ऑफिसर आपको इन राइटिंग नोटिस सेंड कर सकता है कि डिफॉल्ट के केस में आप पर सेक्शन 272A अप्लाई होता है और आपको 500 रुपीज पर डे की पेनल्टी यहाँ पर देनी पड़ेगी। सेक्शन 234E तो आप पर लग ही रहा है, जिसमें कि 200 रुपीज पर डे की लेट फीस है अगर आपने अपना टीडीएस रिटर्न लेट फाइल किया है। उसके साथ में ही सेक्शन 272A की पेनल्टी भी लग जाती है, जिसमें 500 रुपए पर डे की पेनल्टी है। तो यहाँ पर दोनों ही सेक्शंस के अंदर अपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो कि 700 रुपए पर डे के हिसाब से हो जाती है।
इसके साथ ही सेक्शन 271H भी एप्लीकेबल हो जाता है, जिसमें मिनिमम पेनल्टी 10,000 की है, लेकिन ये मैक्सिमम 1 लाख रुपए की हो सकती है। साथ ही यहाँ पर प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। सेक्शन 272A में एक और भी अमेंडमेंट किया गया है। अगर आप टीडीएस सर्टिफिकेट टाइम पर फर्निश नहीं करते हैं या फिर आपने जिस भी व्यक्ति का टीडीएस डिडक्ट किया है उसे आप सर्टिफिकेट फर्निश नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में भी यहाँ पर 500 रुपीज पर डे की पेनल्टी है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड हो चुका है और इसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जो लास्ट क्वार्टर है उसकी टीडीएस रिटर्न्स फाइल करने की डेट 31 मई है और 31 मई तक अगर आप अपनी टीडीएस रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट होने पर सेक्शन 234E के अंदर 200 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगेगी। साथ ही सेक्शन 272A के अंदर 500 रुपीज पर डे की पेनल्टी है और साथ ही सेक्शन 271H में 10,000 कम से कम की पेनल्टी लग सकती है, जो कि डिपेंड करता है असेसिंग ऑफिसर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी यहाँ पर लगा सकता है। आई होप कि यहाँ पर सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। टीडीएस रिटर्न्स और टीसीएस रिटर्न्स दोनों में फाइलिंग में बिल्कुल भी लेट ना करें और टाइमली अपने रिटर्न्स को फाइल करें। साथ ही जिस भी व्यक्ति का आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उसे सर्टिफिकेट भी टाइमली फर्निश करें और आप पेनल्टी प्रोविजंस से भी बच जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।